नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये जो त्योहारों का सीजन है उसमें सभी 12 राशियों के लिए कैसे जाने वाला ये सप्ताह। तो सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह एरिस राशि वालों को कोई पैसे से संबंधित, मनी से संबंधित कोई बड़ी सूचना मिल सकती है। यानी कि जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमारा पूरा पूरा जो भारतवर्ष है एकदम फेस्टिवल्स के उन्माद में है। तरह तरह हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स 1-1.5 महीना चलते हैं। हर किसी की, हर बिजनेसमैन की इच्छा रहती है कि उसकी सेल ज़बरदस्त हो, उसको अच्छे कस्टमर डील करने को मिल जाए, है ना। जब अच्छी सेल होगी तो अच्छी प्रॉफिट होगी। एरिस राशि वालों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है। जो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो आपकी पूरी होती दिखाई दे रही हैं। जितनी ग्रोथ आप चाह रहे थे, जितनी सेल आप चाह रहे थे, वो सब आपको मिलती दिखाई दे रही है। आपको लग रहा था कि जितनी आपकी बिक्री हो जाए, जितना प्रॉफिट हो जाए, वो होता दिखाई दे रहा है। बात करें अगर उन लोगों की जो मेरे श्रोता हैं और जो जॉब करते हैं, उनको भी उनके एम्प्लॉयर की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा समझो बोनस, फेस्टिवल बोनस मिल सकता है, दिवाली बोनस मिल सकता है, कोई बड़ा इंसेंटिव मिल सकता है। किसी न किसी रूप में आपको पैसे से संबंधित, मनी से संबंधित, धन से संबंधित कुछ बड़ी सूचना मिलती दिखाई दे रही है। और अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपकी लाइफ का बेहतरीन समय में से एक समय है। आप अगर कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं और जो काम आप इस दौरान, इस हफ्ते आप शुरू करेंगे, उसका आपको ताजिंदगी रिजल्ट अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए इस सप्ताह के लिए। तो मैं दुआ करता हूँ कि आपके लिए ये जो जो भी रीडिंग आ रही है ये सत्य हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपके घर में खुशी आएंगी तो डेफिनेटली वो हम तक भी पहुँचेंगी। बात करें यार इसमें राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है। देखिए एक और बेहतरीन कार्ड, ये कार्ड है कि 9 ऑफ कप्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है अब आप संतुष्ट हो जाओगे कि भगवान, जितनी मैंने तेरे से इच्छा की थी तूने मेरी झोली भर दी। जितनी मेरे को सेल चाहिए थी, जितनी मेरे को ग्रोथ चाहिए थी, वो सब मेरे को मिल रही है। यानी कि जो जो आपने चाहा था वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। इसके कारण क्या होगा, आपके रिलेशंस जो हैं वो बड़े ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में भी अब अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपकी ग्रोथ कब होगी, जब आपका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ेंगे। पर्सनल आपकी ग्रोथ कब होगी, जब आपके अपनी नेटवर्किंग बढ़ेगी, जब आपके पर्सनल रिलेशनशिप बढ़ेंगे। तो इस सप्ताह आपके रिलेशनशिप में भी अब बड़े माला माल होते दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशन भी बन रहे हैं, पुराने रिलेशन और प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड है एरिस राशि वालों के लिए। वास्तव में जो फेस्टिवल एक जो हमारे मन में रहता है, हर चीज़ खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, वो आपको इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही हैं। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकला, लीजिए तीसरा बेहतरीन कार्ड। आज तो डिवाइन बहुत ही मेहरबान है एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए हेल्थ का भी बहुत अच्छा कार्ड है। आपके करियर ग्रोथ, करियर अचीवमेंट, सक्सेस बहुत अच्छी हो रही है। आपके रिलेशन बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, रिलेशन नए बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ के साथ आपकी हेल्थ इस सप्ताह बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बस आपकी जिम्मेदारी अपने प्रति जो बनती है उसको आप निभाते रहिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग, रेगुलर जॉगिंग, रेगुलर जिम, आप जो भी करते हो, प्लस डाइट कंट्रोल, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये आपकी जिम्मेदारी, आप इसको करते रहो। ऊपर वाला आपको इस सप्ताह बहुत अच्छा दे रहा है। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। और आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है ग्रीन है, लकी नंबर है 7। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कोशिश करिएगा वो मीटिंग आपकी 7 बजे हो, 7 लोगों के साथ हो, तो इस तरीके से आपकी सफलता के नज़दीक आप और ज़्यादा पहुंच जाएंगे। तो ये था एरिस राशि वालों के लिए बात करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों को ले लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 8 ऑफ कप्स।
टॉरस राशि वालों को इस सप्ताह हो सकता है कि थोड़ा सा अ, जिसे कहते हैं ना, जितना अचीवमेंट आप चाह रहे थे शायद उतने अचीवमेंट ना मिलेंगे। अचीवमेंट हैं, अच्छे हैं, भरपूर मिलता दिखाई दे रहा है, पर शायद वो लेवल आप टच ना कर पा रहे हो जो आप सोच रहे थे, जो आप प्लान कर रहे थे, जिसको आपने इमेजिन किया था, जिसको आपने मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, शायद वो नहीं हो पाएगा। अदरवाइज बहुत अच्छा है। और क्योंकि आप कहीं वो फिगर्स टच नहीं कर पा रहे होंगे, उसके कारण आपको थोड़ा सा परेशानी भी हो सकती है। आपको मन कर सकता है कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की, इतने महीने में लगा रहा या लगी रही, क्या मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। पर यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात है कि तब भी आपका बहुतों से बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। प्लस आप अगर वो जो गोल आपने बनाया था वो अचीव नहीं हो रहा है, तो अगर आप ये थोड़ा सा मूव भी करना चाह रहे हैं, अब मूव क्या करना है आपको, एक बड़ा गोल सेट करना है, जितना था उससे भी बड़ा। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है, डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है कि जो भी आप बड़ा गोल सेट करेंगे आप उसको अचीव करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिक्स योर हायर गोल। जब अपने हायर गोल आप करोगे तो हो जाएगा। लाइकवाइज अगर आप जॉब में हैं, आप तलाश रहे हैं नए जॉब को, आपको जॉब मिल रही है, जॉब ऑफर आ रहे हैं, अब भी आप क्या कर लीजिए कि जो ऑफर आपको मिल रहा है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड नाउ यू फिक्स योर गोल। क्योंकि अभी क्या होगा कि अगर कुछ समय तक आपका मॉनेटरी गेन्स आपको नहीं होंगे, आपको रेगुलर इनकम नहीं होगी, तो अननेसेसरी आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। वो मत होने दीजिए। अब भी जो भी जॉब मिल रहा है उसको ले लीजिए और अपना एक हायर गोल सेट करिए कि मेरे को मिनिमम इतनी सैलरी वाला जॉब चाहिए, है ना। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दैट यू कैन डू। और वो आप ऐसा कर लोगे, ऐसा सोचोगे इस सप्ताह, तो आपको निश्चित रूप से वो मिलेगा। तो अच्छा कार्ड है आपको और हिम्मत बंधाने के लिए कि अगर आपको सफलता वैसी नहीं मिल रही है जैसे आप चाह रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं है। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो और अपना हायर गोल सेट करो। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है द हेरोफेंट। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल रिलेशन, वहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं। उतने स्मूथ नहीं चल रहे हैं आपके रिलेशन जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितने हम लोग नॉर्मल वे में एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है आपके अपने फियांसी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, या आपने अपने स्पाउस के साथ झगड़ा हो गया, या आपने जो कलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, सीनियर, उनके साथ झगड़ा हो गया। अब जिसके साथ भी आपका मन मुटाव या झगड़ा हुआ है, अकॉर्डिंगली आपको उसमें हायर लेवल के बंदे से अप्रोच करना होगा कि ये भैया हमारा सेटल करा दो। लाइक अगर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से हो गया, फियांसी से हो गया, तो क्या करो, आपके जो घर के जैसे बड़े भाई बहन, भाभी, मॉम, डैड, उनको कॉन्फिडेंस में लो कि भाई मैं देखो इनको ऐसा चाहता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम हो गई, प्लीज़ हेल्प करो सॉर्ट आउट करने में, है ना। ऐसे ही अगर स्पाउस से हो गया तो अपने मदर से या मदर इन लॉ से आप बोल सकते हो इंटरवीन करने के लिए। अगर आपका डिपार्टमेंट में हो गया तो जो आपके बॉस हैं, और अगर बॉस से हो गया तो सुपर बॉस हैं। तो किसी भी बड़े व्यक्ति को आपको बीच में लाना होगा अपने जो रिलेशन खराब हो रहे हैं या हो चुके हैं उनको ठीक करने के लिए। और कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप इस तरीके से किसी समझदार व्यक्ति को बीच में ले आओगे, किसी सीनियर व्यक्ति को, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को आप बीच में ले आओगे, और वो अगर आपका सॉर्ट आउट कराना चाहेंगे तो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, अच्छा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, काफ़ी टाइम से आप लगे हुए हो। आपने जैसे अपना टारगेट भी बनाया होगा कि मेरे को इतने केजी रिड्यूस करना है, इतने इंचेस रिड्यूस करने हैं। आपको जो इस सप्ताह अगर आप उसको चेक करोगे तो काफ़ी हद तक आप गोल के नज़दीक पहुंच चुके होगे, या तो गोल अचीव हो चुका होगा या आप उसके नज़दीक पहुंच जाओगे। तो आपकी जो प्रोग्रेस है बहुत अच्छी। और कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि अपना ये टेम्पो, ये जो आपकी इच्छा शक्ति है, इसको बनाए रखना है कि कुछ भी हो जाए मेरे को अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये तो टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड एंड लकी नंबर है 2। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
और अगर आपकी मीटिंग है 2 बजे कर सकते हैं, 2 लोगों के साथ कर सकते हैं, तो उसमें और ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए बात करें अगर करियर की, तो करियर के लिए आपका कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम कहें कि ग्रोथ का कार्ड आया है, तो ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा इस सप्ताह जेमिनी राशि वालों के लिए ग्रोथ का नहीं आ रहा है। पर ये ज़रूर आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप कुछ चीज़ों को होल्ड किए हुए हो, पकड़े हुए हो। जैसे चाहे हम नॉलेज की बात अगर हम करें, तो आपके पास जो नॉलेज है आप उसी पे स्टिक हो, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने को तैयार नहीं हो। जो आपके पास टेक्निकल नो हाउ है आप उसी पे स्टिक कर रहे हो, आप उसको अपग्रेड करने को तैयार नहीं हो, उसको चेंज करने को तैयार नहीं। जबकि आज आदमी तो अब कहाँ मंगल तक पहुँच के, राइट है ना। तो इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आप अभी भी वहीं पर रुके हुए चीज़ों को कि सब मैं तो ऐसा ही करूँगा या करूँगी। तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ना, आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा राइज करने की, आप उतना नहीं कर पा रहे हो। तो कार्ड का क्या सजेशन है, डिवाइन का क्या सजेशन आपके लिए कि थोड़ा सा अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करो, फ्लेक्सिबल बनो, और प्लस जो आज की चीज़ है, जो कंटेम्प्रेरी चीज़ है, उनको आप अडॉप्ट करो। जब आप उनको अडॉप्ट करोगे, अब देखिए कि जो ऊंचाइयाँ आप छूना चाहते हो वो आपको मिल जाएंगी। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके मन में क्या है कि आपके लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार हो, लोग आपके साथ अच्छा सा व्यवहार करें, प्रेम से बात करें, जो आपसे छोटे हैं वो आपको इज्जत दें, है ना, बड़े आपको स्नेह करें, कलीग्स आपको सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें। यही तो चाहते हो ना आप। तो कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि अब भी आपकी थोड़ी सी कमी कहाँ चल रही है कि जो हर कोई ये चाहता है, जो मैंने आपको बात की वो आप भी चाहते हो, पर कमी यहाँ पर आपकी चल रही है कि आप वो दूसरों को नहीं दे रहे हो। छोटों को जितना स्नेह देना चाहिए नहीं दे रहे हो, बड़ों को जितना सम्मान देना चाहिए नहीं दे रहे हो, और अपने ऑफिस में जितना, जैसे बॉस वगैरह को जितने रिस्पेक्ट देनी चाहिए नहीं दे रहे हो, कलीग्स को जितना सपोर्ट करना चाहिए आप नहीं कर रहे हो, जूनियर्स को जितना गाइड करना चाहिए आप नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपका अगर जैसे बिजनेस है, आपको लगता है कि आपको कहीं कहीं से फाइनेंशियल हेल्प अगर मिल जाए, तो फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करने लग जाएगा। तो आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, आप उसको फाइनेंशियल हेल्प कर दो, उसका बिजनेस तो ग्रो करेगा ही करेगा, आपके रिलेशन भी ग्रो करेंगे। इन्हें नट सेल आपको करना क्या है कि जितने आपके चाहने वाले हैं, जितने आपके मिलने वाले हैं, चाहे उनका आपसे कोई भी रिलेशन है, ठीक है, जो जितना डिजर्व करता है आप उतना देना शुरू कर दो। जितना आप देते जाओगे उतना आपको मिलता जाएगा। सिंपल यूनिवर्सल लॉ है। और इस वीक का आपका कार्ड निकला और कार्ड क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में चूक रहे हो, उनका पूरा कर दो, लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय करो। अब बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा हेल्थ को लेके आपको सजग रहने की ज़रूरत आ रही है इस सप्ताह, क्योंकि कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कहीं से कोई आपको सेटबैक मिला, कोई आपको लॉस हुआ जिसके कारण आपकी दिक्कत आ सकती है। इवन फिजिकल इलनेस भी आपकी आ सकती है, मेंटल इलनेस भी हो सकती है। मेंटल इलनेस कैसे, एंग्जाइटी आपकी बढ़ सकती है कुछ चीज़ों को लेके, कोई लॉस को लेके। एक्सीडेंट होने की भी प्रबलता आ रही है, उसकी भी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो उसके लिए, सबके लिए प्रिकॉशन क्या लेना है आपको, ये तो सब आ रहा है कि हेल्थ में ऐसे ऐसे संभव है। प्रिकॉशन ये लेना है कि जैसे आप मान लो 2 व्हीलर चलाते हैं तो अटमोस्ट केयर के साथ चलाओ, हेलमेट हमेशा लगाए रखो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जैसे आजकल के यंग जनरेशन को देखते हैं, हेलमेट उतार के आगे अपना टांग लेते हैं। नहीं भाई, हेलमेट आगे टांगने के लिए नहीं होता कि वो सामने लाइट पे या ट्रैफिक सिग्नल पे अगर पुलिस वाला दिखाई दे गया तो आपने हेलमेट पहन लिया, चौराहे पे पहन लिया। नहीं, ऐसा मत करो, वो आपकी सेफ्टी के लिए कार्ड इंडिकेट कर रहा है। ऐसे होने की संभावना है कि आपके साथ यस छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसको अवॉइड करो। आप अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो जितने ट्रैफिक नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो। अननेसेसरी रैश ड्राइविंग मत करो, ओवरटेक मत करो। जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है,
भीड़ में व्हीकल ले जाने से बचो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करो। तो उससे क्या होगा, जो एक पॉसिबिलिटी आ रही है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, है ना। इस रीडिंग का यही फ़ायदा होता है। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 6। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 6 लोगों के साथ है, 6 बजे है, या 6 के मल्टीपल में कहीं कुछ हो रहा है, तो आपको उसमें सफलता के आप ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। बात करें सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है द एम्परर। अच्छा कार्ड है, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, अगर आप खुद बड़ी पोजीशन पर हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है। पर ध्यान रखिएगा, आपका एक वो डिसीजन बहुत लोगों को उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालने वाला है, तो आप अनबाइस्ड होकर डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगर आपको इस समय फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो आपके डैड, है ना, या ग्रैंडफादर, या आपका कोई और कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा सीनियर आपकी हेल्प कर सकता है, फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है। जैसे अभी बात कर रहा हूँ मैं, बार बार फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हर किसी को लगता है कि मैं स्टॉक जो है वो अपना बढ़ा लूँ और प्रोक्योर कर लूँ और माल खरीद लूँ। तो उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रेडिट पे मिल जाए इस फेस्टिवल सीजन में। तो वो फाइनेंशियल हेल्प आपकी होती दिखाई दे रही है। किसी बड़े बिजनेस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो कि आपके बिजनेस ग्रो करने में सहायता कर सकता है, या यूं कहो कि दोनों मिल के अच्छे से बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो ये सब संभावनाएं आ रही हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। अच्छी चीज़ है, आपकी ग्रोथ हो रही है। प्लस किसी न किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपका अपना स्तर, आपका लेवल चाहे कुछ भी हो, इस सप्ताह अपने किसी हायर लेवल वाले से, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, मिलना पड़ सकता है। और हो सकता है किसी ज़रूरत के लिए, नॉट नेसेसरी फॉर एनी प्रॉब्लम, पर किसी ज़रूरत के लिए, किसी अच्छी बात के लिए आपको मिलना पड़ सकता है। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है द मून। थोड़ा सा रिलेशनशिप में आप डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। कुछ ना कुछ रिलेशन को लेके इमोशनल डिस्टर्बेंस होता दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं आपके अपनों के साथ, क्योंकि गैरों के साथ क्या होता है हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अपनों के साथ कुछ ऐसी घटना घट सकती है जिसको लेके आप थोड़े से चिंतित हो जाएं। हो सकता है रातों को नींद भी ना आए आपको उन घटनाओं को लेके। पर यस, थोड़ा सा ऐसे होने की संभावना, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये ऐसा समय बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, ठीक है। एक तो आपके मन में कुछ फियर आ गया है, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो फियर जो है एक्चुअल में गलत है, वो वैसा सच्चाई नहीं है। जैसे आपने किसी को लेके समझ लिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे को ऐसा ही सोचती है मेरे बारे में, या ऐसा ही सोचता है मेरे बारे में, या मेरे को इग्नोर करता है या करती है, कुछ भी ऐसा कहे, कोई फियर आ गया और आप परेशान हो रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि जो फियर मन में है वो एक्चुअल फियर नहीं है ना। तो वो चीज़ें आपको देनी है। प्लस आपको अगर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, इंट्यूशन जो आपका बोलेगा उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। थोड़ा सा ये तो है, क्योंकि इसमें क्रिसेंट मून भी है, फुल मून भी है, और क्रिसेंट मून फुल मून आपको बता रहा है कि थोड़ा सा आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अपने में मजबूती लाएंगे तो इस स्थिति को आप पार कर जाएंगे। रिलेशन ठीक बने रहेंगे, खराब नहीं होंगे। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकला है द लवर्स। हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा डामाडोल स्थिति आ रही है, आप उसमें परेशान हो रहे हैं, उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस सप्ताह अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और इसलिए कार्ड निकला स्पेसिफिकली कि कार्ड आपको गाइड करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को ध्यान देने में चूक रहे हो, जिससे कि इस सप्ताह और आने वाले सप्ताह में आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो लाइफ में सब चीज़ें चलती रहती हैं, सब चीज़ों में कोई ना कोई आपको सहायता कर सकता है। आप किसी दूसरे को कितना भी पैसा दे के अपना फीवर उसको नहीं दे सकते हो कि यार ठीक है मैंने तेरे को 10,000 दिया तो मेरा फीवर ले ले, नहीं हो सकता ना। आपका अगर हेडेक हो रहा है तो आपने दूसरे को दे दिया, चल तेरे को 5,000 देता हूँ तो मेरा हेडेक ले ले, नहीं हो सकता, वो आपको ही को झेलना है। तो
जब आपको झेलना है तो अपने को इतना मजबूत करो कि उन चीज़ों का ज़्यादा असर ना पड़े। इम्यूनिटी आपको अपनी बहुत स्ट्रांग करनी है, और ये इम्यूनिटी जो स्ट्रांग करनी है फिजिकल भी और इमोशनल भी। इमोशनल इम्यूनिटी आपकी वीक आ रही है, ये आपके रिलेशनशिप में भी आया था, उसको आपको स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट, एंड लकी नंबर है 5 यानी कि 5। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये मीटिंग या इंटरव्यू आपका 5 बजे है, 5 लोगों के साथ है, तो सफलता के और ज़्यादा आप नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हो रहा। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थोड़ी जिम्मेदारियां तो बढ़ती दिखाई दे रही हैं इस सप्ताह लियो राशि वालों के ऊपर, खासकर अगर आप फीमेल हैं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आती दिखाई दे रही है। घर पे भी आपके जो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, घर पे भी काम बढ़ रहे हैं, ऑफिस में भी आपके ऊपर काम बढ़ रहा है, और बहुत क्लियर सा है क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है। घर में हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, घर में हमारे काम बढ़ जाते हैं। लाइकवाइज जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपने टारगेट होते हैं, उनको अचीव करने का प्रेशर होता है। तो कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़े से डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है कि आपकी बोली में कटुता आ सकती है। आप लोगों के साथ थोड़े से कड़वा बोल सकते हैं, उनको जैसे कहते हैं ना, डांट के बात करना, हड़का के बात करना, गुस्से से बात करना, वो आप कर सकते हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो आपके उनसे रिलेशन भी खराब होंगे, दूसरा डांट के डपट के कोई काम अच्छा नहीं करता है, उतना ही कर देगा जितना आप उसको डांट के करा पाओगे। प्लस आपका अपना बीपी भी बढ़ जाएगा, और आपका अपने काम भी, आप स्ट्रेस में आ जाओगे ना, तो हम नॉर्मल रह नहीं पाओगे। तो हमें लगता है कि हमने डांट से काम करा लिया, पर हमारे कितने ही घंटे उसमें चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है चीज़ों की, क्योंकि माहौल इस समय थोड़ा सा ऐसा है कि हर किसी की ज़रूरतें एकदम से बढ़ी हुई हैं, तो उनको मीट आउट करना बहुत इजी नहीं होता, पर हर कोई वो व्यक्ति कर ले जाता है जो अपना को स्टेबल कर लेता है, जो बैलेंस कर लेता है। आपको भी अपने को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया क्वीन ऑफ वेंट्स। आप कहीं अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, खासकर अगर आप फीमेल हैं। ये दोनों ही कार्ड फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा निकले हैं। अगर आप फीमेल हैं और अच्छी पोजीशन पर हैं, आप दिखने में भी अच्छे हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, ये रीज़न काफ़ी हैं लोगों को उनमें, उनके मन में जेलसी लाने के लिए। तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपके प्रति लोगों की जेलसी बढ़ रही है, आपके रिलेशंस में जेलसी आती दिखाई दे रही है। जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं, फेस्टिवल सीजन है, गरबा चल रहा है सब जगह, इधर उधर। गरबा तो शायद कई जगह ख़त्म हो गया होगा, जो वो टाइम हो गया, पर कुछ ना कुछ फंक्शंस होते रहते हैं ये फेस्टिवल सीजन में। आप तैयार होके जाओगे, अच्छे लगोगे, लोगों के जो लोग हैं आपके प्रति जेलसी रखेंगे कि देखो कितनी स्मार्ट लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। आपको केयर नहीं करनी है, आपकी लाइफ है, आपको जितना अच्छा लगता है तैयार होना, आप उतने अच्छे से तैयार होके जाइए। और बहुत ज़्यादा लगता है कि नज़र लग रही है, जैसे मॉम भी बोलती हैं आप ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, तो आपको आपकी मॉम भी बोलेंगी, है ना। तो छोटे बच्चों को तो यहाँ काला टीका लगा देते थे, अब आप बड़े हो गए, आपको तो टीका नहीं लग पाएगा, है ना। तो क्या करें, मेरे जो है नज़र कैसे उतारें, नज़र उतारने के 2 वीडियो इंस्टाग्राम पे डले हुए हैं, आप उसको देखिए, उस तरीके से अपनी नज़र उतारिए, तो देखिए कि आप फेस्टिवल को भी इंजॉय कर पाओगे, अपने को जो आप अच्छे से ड्रेसअप करके बाहर जा रहे हो इंजॉय करो वो भी कर पाओगे, प्लस नज़र लगने से जो जेलसी का कार्ड आ रहा है वो नहीं हो पाएगा, आप उसको प्रोटेक्ट कर लोगे अपने को उससे। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको जो मैंने सलाह दी है अपनी नज़र उतारने वाली, शायद आप उस सलाह को ना मान रहे हो, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी बिगड़ती दिखाई दे रही है। और ये तो बहुत ही कॉमन फैक्टर है, हम लोग सब जानते हैं कि जब हमें नज़र लग जाती है हमारी सेहत बिगड़ जाती है, कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है, किसी न किसी कारणवश आपकी सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है।
हो सकता है आपको कुछ दिन का ब्रेक भी लेना पड़ जाए, घर पे भी आपको अपना इलाज कराना पड़े, कुछ भी स्थिति आती दिखाई दे रही है। मैं फिर से उसको बोलूँगा कि अगर आप सोशल कनेक्शंस आपके ज़्यादा हैं, आप तैयार होके बाहर जा रहे हो, चाहे आप किसी भी एज के हो, अगर आप लियो राशि के हो, तैयार होके फंक्शंस वगैरह में जा रहे हो, जो मेरे इंस्टाग्राम पे 2 वीडियो डाली हुई हैं नज़र उतारने वाली, आप उनको देखिए, फॉलो करिए, अपनी नज़र उतारिए, अपनी सेहत को अच्छे से बना के रखिए। अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य आपकी वेल बीइंग है किसी भी तरीके से। तो ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 1। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये आपका इंटरव्यू या इंपॉर्टेंट मीटिंग 1 बजे होती है, एक व्यक्ति के साथ होती है, ठीक है, आपको सफलता ज़्यादा मिलने के चांसेस हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। यस, आप एकदम से तैयार हैं एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो आपने अपने गोल सेट किए थे, आप एक समय का इंतजार कर रहे थे कि समय सही आएगा तो आप उस पर एक्शन लोगे। अब चाहे वो आपका बिजनेस से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो, आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, अप्लाई कर दिया था, जॉब ऑफर आ गया था, आप उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव फॉरवर्ड। अपना स्टेप आगे बढ़ाने का समय आ गया है। जो आपने प्लानिंग की थी, जो आप एक गोल लेके चल रहे थे, उसको पूरा करने का समय आ गया है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे या कर दिया था, उसमें कुछ नया करना चाह रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई हो गया, आपने पूरी तैयारी कर ली, नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, करिए, आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और इस जो आप मान लो नई जगह पर जा रहे हो, नए रिलेशन कर रहे हो, तो नया कुछ काम कर रहे हो, है ना, आपका कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आपके रिलेशन भी नए बनते दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक रिलेशन भी इस नए बिजनेस के साथ, नए जॉब के साथ आपके रोमांटिक रिलेशन भी शुरू हो सकते हैं। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके कहीं पर रिलेशनशिप स्टक हो रहे हैं, आपके किसी से झगड़ा हो गया, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, फियांसी के साथ, इवन स्पाउस के साथ, मॉम डैड के साथ, कहीं ना कहीं अगर कोई झगड़ा हो गया, इस सप्ताह वो झगड़ा दूर होता दिखाई दे रहा है। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई आपका चाहने वाला, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई आपका इंटरनल, वो आपकी सहायता करे आपको पैचअप कराने में, तो क्या ही अच्छा होगा इस फेस्टिवल सीजन में। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जो झगड़ा हो गया था ठीक हो जाए, आपके बॉयफ्रेंड के साथ जो झगड़ा हो गया था ठीक हो जाए, आपके स्पाउस के साथ मनमुटाव चल रहा था वो ठीक हो जाए, पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा तनाव चल रहा था वो ठीक हो जाए, फेस्टिवल आपका दुगना हो जाएगा, उत्साह दुगना हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है द फूल। अच्छा कार्ड है। कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। हो सकता है तो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, उसको अल्टरनेट थेरेपी पे आप जाना चाह रहे हो, या किसी ने सजेस्ट किया कि भाई जिम जाओगे तभी तुम रेगुलर जिम जाओगे तभी ठीक हो पाओगे, या योगा आपको रेगुलर करना है, अटेंड करना है। तो इस तरीके से जो भी आप इस सप्ताह नया स्टेप लेना चाह रहे हो, उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। यस, नए स्टेप लेने में कई बार थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी सकुचाहट भी होती है, हिचकिचाहट होती है, थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं। एक बार हिम्मत करके आप आगे बढ़ जाइएगा। जो भी आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करना चाह रहे हो उसको शुरू कर दीजिए, आपकी हेल्थ दिन पे दिन अच्छी होती चली जाएगी। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 3। आप कहीं पर इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपका वो मीटिंग या इंटरव्यू 3 बजे होगी, 3 लोगों के साथ होगी, या कहीं पर भी 3 के मल्टीपल में कुछ हो रहा है, सफलता के ज़्यादा नज़दीक आप पहुँच जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ।
और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है तो आपको जो करियर में आप ऑप्शंस लेना चाह रहे थे, आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे, या जो आपको नया जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, आपने किया हुआ था, आपको एक साथ इस सप्ताह कई ऑफर आ सकते हैं। पर थोड़ा सा एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है आप उन ऑफर्स को इग्नोर कर दो इन द एंटिसिपेशन ऑफ बेटर ऑफर। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है आपको कि जो आपको ऑफर आए हैं आप उनको इग्नोर मत करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने ही तो उनके लिए अप्लाई किया था, उन कंपनीज में आपने ही अप्लाई किया था। तो अब जब ऑफर आ रहा है तो अब ये कि साहब और अच्छा ऑफर आ जाए फिर देखते हैं, नहीं। अभी ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो ऑफर आ रहा है उसमें जो भी आप अगर देखना चाहो एक बार रिविजिट कर लो और उसको एक्सेप्ट कर लो कि हो सकता है आगे आने वाले कुछ समय तक आपको उतने अच्छे ऑफर ना मिले, है ना। जिसे कई बार बोलते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। आपके साथ भी हो सकता है कि आप ये ऑफर, अच्छे ऑफर छोड़ के और बेहतरीन ऑफर के लिए और अच्छे ऑफर के लिए इंतजार करो तो ये ऑफर भी हाथ से निकल जा सकता। तो जो है उसको ग्रैब कर लो, आगे बढ़ते रहो। किसी ने मना थोड़ी किया कि दोबारा आप कहीं नहीं देख सकते हो। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप इस सप्ताह बिगड़ सकते हैं, खासकर आपके लव रिलेशन पे आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मनमुटाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, टूट सकता है आपका रिलेशनशिप, है ना, जिसे हार्ट ब्रेक कहते हैं, वो भी होने की संभावना है। तो उसके लिए करना क्या है कि ये इसका रीज़न भी इसमें आ रहा है काफ़ी हद तक कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो रही हैं। आपकी जितनी नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे ज़्यादा हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा व्यक्ति है वो भी आपसे खफा हो रहा है कि यार इसकी तो एक्सपेक्टेशंस ही ख़त्म नहीं होती है, या ऐसी एक्सपेक्टेशन जो दूसरा पूरा नहीं कर सकता, उसके कारण भी आपका ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है। आपको लगता है कि जैसे मान लो कि आप फ़ोन करते हो कि चलो आज कहीं कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। अब आप ये देखने की कोशिश ही नहीं करते हो कि उन्होंने मना क्यों नहीं किया, आपका उसी में ही मुंह सूज जाता है, फूल जाता है मुंह कि साहब बताओ उन्होंने तो मेरे को मना कर दिया, शी डजंट लव मी, ही डजंट लव मी, लाइक दैट। ऐसा नहीं है, वो आपको प्यार करते हैं, अच्छा करते हैं, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स कि उनकी भी कुछ और प्रायोरिटी भी हो सकती है। तो इस चीज़ को समझिए तो आपके रिलेशनशिप इंटैक्ट रह जाएंगे। अदरवाइज इस सप्ताह थोड़े से ब्रेकअप की स्थिति आ रही है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है 2 ऑफ कप्स। देखिए क्लियर ये बता रहा है कि भाई थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे आप ध्यान रखो, क्योंकि आपकी बॉडी की जिम्मेदारी आपकी है, आपके काम कोई और कर सकता है ना, पर आपकी सेहत का ख्याल कोई नहीं रख सकता। कोई दूसरा व्यक्ति अच्छी डाइट लेके आप हेल्दी बन जाएंगे ऐसा नहीं है, दूसरा व्यक्ति अच्छी नींद ले ले और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी ऐसा नहीं है, दूसरा व्यक्ति वॉकिंग पे चला जाए और आपका काम पूरा हो जाए, नहीं हो। ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपनी बॉडी को प्यार करो, अपनी बॉडी के साथ एडजस्ट करके चलो, अपनी बॉडी की ज़रूरतें समझो। ये भी नहीं है कि दूसरे को देख के आप कुछ भी करने लग गए। दूसरा अगर 1 घंटा जिम जा रहा है तो आपको भी 1 घंटा करना है, अरे आप आधा घंटा करो, जितना कम से कम। अगर आपको लगता है कि मैं इतनी देर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, थोड़ा कम देर कर लो। पार्क में जाके 2 घंटा टहलना ज़रूरी नहीं है, 30 मिनट का वॉक बहुत अच्छा होता है, ब्रिस्क वॉकिंग आपकी 30 मिनट की है, दैट विल वर्क। तो आप अपना डिसाइड करो कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस आपका रूटीन कितना अलाउ कर पा रहा है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, दैट्स ऑल। किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो, अल्टीमेटली सेहत आपकी है, किसी और की नहीं है। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 8। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 8 बजे है या 8 लोगों के साथ है, अब देखिए कि आप सफलता के कितने नज़दीक हो जाते हैं, सफल भी हो सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए आपको कुछ ना कुछ बड़ा मिलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। और उसमें भी अच्छी बात ये हो रही है कि जैसे आप अपना कोई नया जॉब कर रहे हो, तो आप जहाँ पर भी आप गए वहाँ पर आपको कोई आपका
फ्रेंड मिल सकता है, कोई आपका पुराना क्लासमेट मिल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके साथ पुराने ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ काम करता हो। ठीक है, आप बिजनेस करने की सोच रहे थे या बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई आपका साथ ऐसा बिजनेस अपना जोड़ लेगा जिसके साथ आपके पहले से संबंध बने हुए थे, तो क्या होगा कि आपका ये बिजनेस है, आपका जॉब, और जल्दी आप उस पे अचीवमेंट पे पहुंचने लग जाओगे, ग्रोथ जल्दी करने लग जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशन के साथ साथ आपका मॉनेटरी ग्रोथ भी इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। कुछ नया मिल सकता है, कोई नया व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ आप पार्टनरशिप भी आप कर सकते हो, किसी नए व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप जिसके साथ भी आप इस बार करोगे, इस सप्ताह आपकी अगर पार्टनरशिप कुछ डील होने जा रही है तो वो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा देती दिखाई दे रही है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, आपके रोमांटिक रिलेशन, लव रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे कहीं जॉब में हो या अभी स्टडी कर रहे हो, है ना, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक रिलेशन हम जैसे बोल सकते हैं, जैसे जो लव लाइफ में आपकी जो एक सूनापन था या आप चाह रहे थे कि आपकी लव लाइफ शुरू, वो इस सप्ताह आपकी होती दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, एक हेल्दी रिलेशन डेवलप हो सकते हैं आपके इस सप्ताह, और ऐसे रिलेशन जिसकी कि आपको बहुत समय से तलाश थी। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आप डामाडोल की स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस में। मैं काम पे ज़्यादा फोकस करूं या अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूट में वर्क प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि हर किसी को अपने आज के टारगेट पूरे करने का है कि किसी तरह से सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, बोनस ज़्यादा मिलेगा, या कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हर किसी का अलग अलग है, वो उनका अपना प्रेशर है। आपका क्या है कि अगर आप उतना परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपका APR उतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो आपके ऊपर प्रेशर है। पर आपके ऊपर जो प्रेशर आपकी हेल्थ का भी है कि भाई आपको उसको मेंटेन करना है। आप जो सुबह 1.5 घंटा लगातार देते थे अपनी बॉडी को मेंटेन करने में, वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा जो करते थे, उसको करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि नींद के घंटे आपके कम हो गए हैं। यहीं पर ही आपको एडजस्ट करके चलना है कि नींद के घंटे किसी भी तरीके से आप पूरे कर दीजिए। एक्सरसाइज अगर थोड़ी सी कम होती है कर दीजिए, क्योंकि अगर नींद की कमी हो गई, वो कमी आपकी एक्सरसाइज पूरी नहीं कर पाएगी, जितना मैंने पढ़ा हुआ है इस बारे में। तो नींद को तो आप किसी भी तरीके से पूरा करिए। एक बार नींद पूरी हो गई, आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। ये थोड़ा सा समय निकल जाएगा, फिर चीज़ें आगे एडजस्ट कर लीजिएगा। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 9। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी वो मीटिंग 9 बजे होगी, 9 लोगों के साथ होगी, 9 के मल्टीपल में वहाँ पर अगर कुछ हो रहा होगा, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकल के आया है, वाओ, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हैं सैगिटेरियंस के लिए। वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। आपको इस सप्ताह कोई ना कोई बड़ा काम मिल सकता है, बड़ी सूचना मिल सकती है। आप जिस चीज़ पे लगे हुए थे वो आपको ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है। अब देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली आप सब लोग हमारे परिवार का हिस्सा हो। आपकी लाइफ में अगर ये खुशियाँ आएंगी ना, तो कहीं ना कहीं वो खुशियाँ मेरे तक पहुँचेंगी। आप खुश होगे तो मेरे को याद करोगे कि सर ने बताया था, आचार्य जी ने, आप मेरे को जो भी कह के याद करते होगे। तो कहीं ना कहीं जुड़ाव बन गया है हमारा, आपका, है ना। आपकी सैगिटेरियंस की लाइफ में, सैगिटेरियंस की लाइफ में इस बार कोई बड़ी सूचना आपको मिलती दिखाई दे रही है। बड़ा काम मिल सकता है, बड़ा सक्सेस मिल सकती है ना। आपने अगर, हालांकि ये प्रमोशन का टाइम नहीं है, पर अगर आपके डिपार्टमेंट में अभी प्रमोशन होता है तो आपके प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं। ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ जिनका बिजनेस है उनके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि उसमें उनको ग्रोथ, नए अवसर, नए प्रोजेक्ट, नए अचीवमेंट, नई सक्सेस,
है ना, बड़े रूप में, छोटे रूप में नहीं, बड़े रूप में जो वो तैयारी कर रहे थे, जो एक बातचीत चल रही थी, वो इस बार कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। अगर आपको किसी फ़ोन का इंतजार है तो आपके पास फ़ोन भी आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर कि वो फ़ोन आया कि नहीं आया। तो यस, बहुत अच्छा है सैजिटेरियस राशि वालों के लिए। आपके लिए अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है द हाई प्रीस्टेस। थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपके ऊपर ज़्यादा हावी होते दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे इसमें क्रिसेंट मून है, क्रिसेंट मून हमेशा बताता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, आप उस चीज़ से गुजर रहे हो। पर एक चीज़ ये भी अच्छी है कि आप खुद अपने में बहुत ही स्ट्रांग हो, ये बड़ी अच्छी बात आ रही है। और अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, जैसे आपके अभी करियर के कार्ड में आया था कि कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है, अगर वो होता है तो जब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए किसी को मत बताइएगा। ये रिलेशनशिप, और इवन आपके नए कुछ रिलेशन बन रहे हैं, मान लो कि आपका कहीं रोमांटिक रिलेशन शुरू हो रहे हैं, कोई नई गर्लफ्रेंड बनी, कोई बॉयफ्रेंड बना, तो अब भी किसी को आप उसको शेयर मत करिए कि मेरी उससे दोस्ती हो गई, मैं डेट पे हूँ उसके साथ, अभी नहीं, जब तक आपकी कोई भी चीज़ पक्की ना हो जाए। तो ये आपको करियर के लिए भी ध्यान रखना है, आपके रिलेशनशिप के लिए भी ध्यान रखना है। बात करें सैजिटेरियस के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आपका आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हाँ, आप जैसे कई लोगों को होता है ना कि अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं, आप वो करते दिखाई दे रहे हो नेसेसरी। डॉक्टर ने आपको कहा कि अपना शुगर लेवल रेगुलर चेक करते रहिएगा, तो अब रेगुलर चेक करने का मतलब, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं कहा कि आपको कितने दिन में चेक करना है, तो वीकली सफिशिएंट है। तो आप क्या कर रहे हो, दिन में 2-2 बार कर रहे हो कि साहब उन्होंने कहा रेगुलर चेक करना है। जब तक डॉक्टर ना बोले कि आपको इस तरीके से चार्ट प्रिपेयर करना है कि दिन में 2 बार या कितने घंटे पे, तब तक कोई ज़रूरत नहीं है, वीकली बहुत है। बीपी आप बार बार अपना चेक करने लग जाते हो, थोड़ी सी कोई भी सोच आने लग गई, जरा बीपी देखे बढ़ा तो नहीं है। आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, ये रीडिंग का यही फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को मॉनिटर मत करिए जब तक कि स्पेसिफिकली डॉक्टर ने मेंशन ना किया, क्योंकि ये आप जितना क्या करोगे तो वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है। आप बार बार अपना बीपी चेक करोगे, आपका बीपी डिस्टर्ब होने लग जाएगा। बार बार शुगर चेक करोगे, शुगर डिस्टर्ब होने लग जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड कर लेगा कि इनको तो यही चाहिए, वो आपको देने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। ये था सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 4। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग 4 बजे होगी, 4 लोगों के साथ होगी, तो आप सफलता के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ वेंट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपके करियर में। एक तो ऑब्स्टिकल्स कुछ ज़्यादा ही आ सकते हैं इस सप्ताह, है ना, रुकावटें। आप जो जो अचीव करना चाह रहे हो वो अचीव करने में दिक्कतें आने लग गई। आप कोई सेल्स टारगेट अचीव करना चाह रहे थे, उसमें दिक्कत आने लग गई। आप उतना कुछ प्रोडक्शन करना चाह रहे थे, उसमें दिक्कत आने लग गई, है ना, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ, यू आर केपेबल एनफ, कि आपकी जो एनर्जी है आप उससे उन ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाओगे और बहुत ही ईजिली कर जाओगे। तो अगर जो मेरा कैप्रिकॉन राशि वाले जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, अगर उनकी लाइफ में इस सप्ताह कोई ऑब्स्टिकल्स आने लगे तो उसको देख के निराश ना हो, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है कि आप उसको बहुत इजीली सरपास कर जाओगे, उसको पार कर जाओगे और आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो पर अगर आप निराश हो गए, हताश हो गए कि अरे यार ये क्या हो गया, अब मैं कैसे करूँगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो रीडिंग का यही फ़ायदा, मैं हमेशा कोई भी कार्ड आता है मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। उसका रीज़न यही है कि वो हमें वार्न कर देते हैं। आपके लिए भी वार्निंग है कि ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट। अरे भाई, बारिश के मौसम में क्या करते हो, छाता लेके निकलते हो ना, निकलना बंद थोड़ी कर देते हो, आपको भी उतना करना है, प्रिकॉशन लेके चलो। और ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप स्ट्रांग हो, काफ़ी एनर्जेटिक हो, नॉलेजेबल हो, उन ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाओगे, बिलीव मी।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अभी से पता चल रहा है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द एम्प्रेस। बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन, लव रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। और अगर आप में से जितने मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं कोई फैमिली प्लानिंग वे पे जाना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। और अगर आप मदरहुड फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी इस सप्ताह। अगर ऐसा कुछ होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकला है 2 ऑफ वेंट्स। जहां आपका जॉब में अच्छा है, करियर में अच्छा है, रिलेशनशिप आपके नए बनते दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन भी आ रहे हैं। तो वहीं अगर हेल्थ की बात आपकी करें कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए, तो हेल्थ भी आपकी स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। जो एक आप अपने टारगेट लेके चल रहे हैं कि साहब मेरे को इतने महीने में इतने इंचेस कम करने, इतने केजी कम करने, आप उस टारगेट के नज़दीक दिन पे दिन पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो आपके एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो आपने एक टेम्पो बनाया हुआ है, जो आपने एक मोमेंटम बनाया हुआ है अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसको जारी रखिए। वाट एवर मे कम, यू आर सून गोइंग टू अचीव द टारगेट। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 7। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी वो मीटिंग 7 बजे या 7 लोगों के साथ है, अब देखिए कि आपकी सफलता कैसे आपको मिलती है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। यस, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं अपने में, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, पर थोड़ा सा इस सप्ताह क्या पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप अपनी पास्ट मेमोरीज में ज़्यादा जा सकते हैं। मेरे पास ऐसा सब कुछ था, मेरा इतना अच्छा बिजनेस था, या मेरा जो भी अच्छा था आपके पास्ट में, या आपके साथ कुछ गलत हो गया पास्ट में, आपके जॉब को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपके कहीं कोई आपका अगर स्टैब्लिशमेंट था, बिजनेस स्टैब्लिशमेंट, उसमें कहीं कुछ प्लस या माइनस हो गया था, उसको लेके आप अननेसेसरी इस बार सोचते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कंस्ट्रक्टिव शायद आप इस सप्ताह ज़्यादा ना कर पाएँ। बात हम लोग कर रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और एक ज़रूर मैं बात बताना चाहूँगा साथियों, ये एक जनरल रीडिंग है। जितने भी इस समय कुंभ राशि वाले सुन रहे हैं मेरे प्रोग्राम को, सबके साथ ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा होने की संभावना है। तो जब ऐसे संभावना है तो गाइडेंस क्या है कि अपने को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। उन मेमोरीज से बाहर निकल के आइए, क्योंकि पास्ट इज ऑलवेज पास्ट, वो आपको कुछ देने वाला नहीं है सिवाय तकलीफ के। वो मेमोरी चाहे आपकी अच्छी हो या कम अच्छी हो, उससे अब आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे अब बाहर निकल के आइए, प्रेजेंट में एक्शन लीजिए। आपकी तरफ काफ़ी लोग देख रहे हैं आपकी गाइडेंस के लिए कि आप कैसे उनको गाइड करो, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है। तो लोग आपकी इंतज़ार कर रहे हैं आपके एक प्रॉपर गाइडेंस का। आप टेक द अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, लोगों को गाइड करिए और आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है द स्टार। अब देखिए, जो आपका मैंने करियर के लिए कार्ड निकाला कि लोगों के साथ जुड़े, उनको जो प्रॉब्लम्स है सुनने की कोशिश करें, उनको सॉल्व करें, उसका रिजल्ट ये सामने है। आपके रिलेशंस और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं लोगों के साथ, वो चाहे आपके पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि जो आप अपने में डूब जाते हो ना, उससे आपको बाहर निकलना है, दैट्स ऑल। यू आर वेरी गुड पर्सन, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव, पर वो जो पास्ट आपको थोड़ा सा है उसको हील आपको खुद करना होगा। तो यस, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, और जितना आप लोगों के साथ करते हो उतना आपको रिस्पॉन्स भी मिलता दिखाई दे रहा है। आपको फील होएगा कि लोग आपको कितना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। बहुत ही अच्छा कार्ड है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ एंड। अगेन देखिए, एक चीज़ आप सही करते हो तो आपकी सब चीज़ें सही होने लग जाती हैं। हेल्थ के लिए भी आपका बहुत पॉजिटिव कार्ड आया। इस सप्ताह थोड़ा सा ट्रैवल भी आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, ट्रैवल बढ़ सकता है, और बहुत बड़ा कोई इसमें रीज़न नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है।
हर किसी को अपने काम के सिलसिले में इधर उधर बहुत दौड़ भाग करनी पड़ रही है। हर कोई करता है कि उसकी सेल बढ़े, सक्सेस उसको मिले, उसके प्रॉफिट बढ़े। आपको भी इस सप्ताह ऐसा कुछ करता दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इस रीडिंग का फ़ायदा क्या है, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपको एक्स्ट्रा दौड़ भाग हो सकती है, तो आप अपनी हेल्थ की कैसी एक्स्ट्रा केयर करें वो आपको प्लानिंग करके चलनी होगी। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 5। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 5 बजे या 5 लोगों के साथ है, अब देखिए कैसे आपको सफलता मिलती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और करियर की बात करें तो करियर के लिए आपका कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्वियस है कि आपका इस सप्ताह कुछ एंगेजमेंट बढ़ सकता है, आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ सकता है। आप अगर जॉब में हैं, आपको एक डिपार्टमेंट संभालते हैं, आप इस सप्ताह 2 डिपार्टमेंट संभालने पड़ सकते हैं। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है फेस्टिवल्स के दौरान, क्योंकि कई लोग जो दूर के लोग होते हैं वो छुट्टियों पे जाते हैं और उनका काम जो रिमेनिंग स्टाफ होता है उनको हैंडल करना होता है, काम थोड़ी बंद हो जाएंगे। तो आपको इस सप्ताह एक तो वो आपके ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी आती दिखाई दे रही है। गुड न्यूज़ ये है कि आप उससे थोड़ा बहुत जो डिस्टर्ब होगे कि एक्सेस काम आ गया, क्योंकि आप उसके लिए पहले से बहुत मेंटली प्रिपेयर ही थे। पर गुड न्यूज़ ये है कि आपको उसमें सफलताएं मिलती दिखाई दे रही है। आप जो जो करोगे, आपको अपने डिपार्टमेंट का भी और दूसरे का भी डिपार्टमेंट का भी जो भी काम मिलेगा, आप उसको बहुत अच्छे से निभा लोगे और आपको वो सब सफलताएं नॉर्मल से भी ज़्यादा आप सफल हो जाओगे। क्योंकि क्या होगा कि जब आदमी एकदम फोकस्ड हो जाता है ना, अपने काम पे ध्यान देने लग जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसका आउटपुट बढ़ जाता है। दूसरा एक ये भी स्थिति आ सकती है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपकी घर पे भी ज़्यादा ज़रूरत आ रही है, अगेन फेस्टिवल टाइम में। ऑफिस में भी ज़्यादा टाइम देना पड़ा, या आपका अपना बिजनेस है, बिजनेस में ऑफिस जो आपके बिजनेस आवर्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। हर किसी को जो चाहे जैसा भी इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, उसमें और घर में आपको एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बट अगेन कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, जिसको आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर ले जाओगे। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है द टेम्परेंस। और देखिए कार्ड क्लियर सजेस्ट कर रहा है कि जो आपको 2 चीज़ों में एडजस्ट करना था वो आपको रिलेशनशिप में करना पड़ रहा है, यानी कि वो बहुत कुछ होने की संभावना आ रही है जो आपका करियर में निकला। आपको या तो 2 डिपार्टमेंट मिल सकते हैं देखने के, 2 वर्क घर पे और ऑफिस में, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा संभालना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके रिलेशंस वो आपको संभालने पड़ेंगे। इसी को हम लोग बार बार बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। आपको वर्क पे भी उतना ध्यान देना है जितना आपने रिलेशनशिप पे देना है, और दोनों में बैलेंस करके चलना है। किसी एक के कारण दूसरे को आप छोड़ नहीं सकते हो। तो पर ये अच्छी बात है, यस, आप जो थोड़े से रिलेशन खराब होने की स्थिति पैदा हो रही है, इस कार्ड की रीडिंग के बाद मेरे को लगता है आप समझ जाएंगे कि आपको बहुत एडजस्ट करके चलना है। दोनों फ्रंट पे, होम फ्रंट पे भी, ऑफिस फ्रंट पे भी आपका समय अच्छा निकल जाएगा। एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर दिस वीक। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, आपके लिए हेल्थ का अगर कार्ड देखें, हेल्थ का कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ सोल्स। देखिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपका हेल्थ में इशू आ सकता है इस सप्ताह। तो वो जो आपके 2 कार्ड, आपके करियर का और जो आपका रिलेशन का निकला, अगर आप वो गाइडेंस फॉलो नहीं करोगे जैसे आपको सजेस्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ पे भी आएगा। प्लस आप जब सड़क में निकलें, ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करें, रैश ड्राइविंग मत करें, ओवरटेकिंग मत करें। 2 व्हीलर आप चलाते हैं तो हेलमेट लगा के चलें, 4 व्हीलर चलाते हैं तो बेल्ट जरूर लगाएं, रैश ड्राइविंग ना करें, ओवरटेक ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट होने की भी संभावना आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ आ सकता है। तो प्रिकॉशन लेना हमारे हाथ में है। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट एंड लकी नंबर है 6। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो आपकी मीटिंग 6 बजे होगी या 6 लोगों के साथ होगी, अब देखिए कि कितनी जल्दी आपको सफलता मिलती है। तो ये था पाइसेस राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह, यानी कि 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे को फेसबुक पे फॉलो करें, जहाँ मेरे रेगुलर वीडियो डलते रहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।